ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके सपने उसके गांव से बड़े थे और जिसकी जिद किसी भी रुकावट से मजबूत। बहुत समय पहले की बात है। खेतों और पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, रामपुर। जिंदगी वहां थी सीधी सादी और लोग उससे भी ज्यादा सरल। ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे और शौक जैसे शब्द सिर्फ किताबों में मिलते थे। लेकिन इसी गांव में रहता था एक लड़का, रवि। कपड़ों पर धूल जरूर थी, लेकिन आंखों में सपने थे और सीने में एक आग, कुछ कर दिखाने की आग। खेतों से किताबों तक रवि का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके पिताजी सूरज उगने से पहले खेतों में उतर जाते और देर शाम तक मेहनत करते। माँ घर संभालती जैसे तैसे। उनका घर मिट्टी और घास फूस का बना था, बारिश में अक्सर टपकता था, लेकिन रवि ने कभी शिकायत नहीं की। रात को जब पूरा गांव सो जाता, रवि तब भी जागा रहता, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। वो पहला सपना स्कूल में रवि शांत था, पर सवालों से भरा हुआ। जब बच्चे क्रिकेट और खिलौनों की बात करते, रवि पूछता, सर, तारे इतने छोटे क्यों दिखते हैं? क्या इंसान कभी अंतरिक्ष गया है? एक दिन जब वो 10 साल का था, टीचर एक पुराना रेडियो लेकर आए। वह किसी सैटेलाइट के लॉन्च की खबर सुना रहा था। रवि ने आंखों में चमक के साथ पूछा, सर, ये सैटेलाइट कौन भेजता है? वैज्ञानिक, टीचर ने मुस्कुराकर कहा। ISRO के वैज्ञानिक। बस उस दिन से रवि को नया सपना मिल गया, वैज्ञानिक बनना था। सपनों का सफर शुरू, लेकिन गांव और सपनों के बीच बड़ी दूरी होती है। जब रवि ने अपने सपने के बारे में बताया तो लोग हंस पड़े। वैज्ञानिक? इस गांव से? छोटा सपना देख रवि, रिश्तेदारों ने भी टोका, किसी सरकारी नौकरी की सोचो या खेत में काम सीखो। पर रवि ने अपने सपने को बुझने नहीं दिया। लेकिन लौ मजबूत थी। वो दिन भर खेत में मदद करता और रात को पढ़ता। स्कूल की किताबें उधार मिलती और पैसों के लिए रवि छुट्टियों में घास काटता, पानी भरता और बच्चों को ट्यूशन देता। माँ चुपचाप रोती, डरती कि बेटा खुद को थका देगा। रवि उसके हाथ पकड़कर बस एक ही बात कहता, माँ, एक दिन तुम्हें हवाई जहाज में ऊपर आसमान के पार ले जाऊंगा, इंतजार करना। लेकिन जब उस शहर की ओर पहला कदम, जब रवि ने बोर्ड की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया, तो उसका नाम अखबार में छपा। गांव गर्व से भर उठा। सर ने कहा कि वो शहर जाकर इंजीनियरिंग पढ़ेगा। लोग फिर चिंतित हो गए। शहर महंगा है, रहेगा कहाँ, खाएगा क्या? पर रवि का इरादा पक्का था। एक दयालु टीचर ने उसका ट्रेन टिकट खरीदा और माता पिता ने अपनी इकलौती गाय बेच दी। फिर रवि निकल पड़ा, सिर्फ एक सपना और माँ बाप की आशीर्वाद साथ ले। शहर की जंग, शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। 4 लड़कों के साथ एक छोटा कमरा, दिन में पढ़ाई, रात में एक चाय की दुकान पर वेटर का काम। कभी सोते सोते भूख लगती तो चुपचाप पानी पीकर सो जाता। कभी लगता ये सपना उससे बड़ा हो गया है। लेकिन फिर माँ का चेहरा और पापा की थकी आवाज याद आती, हमें तुम पर फख्र होगा बेटा। और वह फिर उठ खड़ा होता। 4 साल की मेहनत के बाद रवि ने डिस्टिंक्शन से इंजीनियरिंग में डिग्री ली। अब बारी थी ISRO की। रवि ने ISRO में अप्लाई किया। पहली बार रिजेक्ट, दूसरी बार फिर से रिजेक्ट, तीसरी बार एक बार फिर से ना। हर बार असफलता के बाद रवि अपने गांव लौटता। लोग पूछते, अब क्या करेगा? माँ उसे सीने से लगाती और कहती, दुनिया ना कहे तो कहे, पर तेरा परिवार हमेशा हाँ कहेगा। चौथी बार कुछ अलग हुआ। रवि ने लिखित परीक्षा पास की, फिर इंटरव्यू क्लियर किया। वो चुन लिया गया ISRO के लिए। उसी दिन जब उसने पापा को फोन किया, जवाब में सिर्फ खामोशी और आंसू थे, दोनों तरफ। ऊपर आसमान तक कुछ सालों में रवि ISRO की उस टीम का हिस्सा बना जिसने एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा। ठीक वैसा ही सैटेलाइट जैसा उसने पहले रेडियो पर सुना था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी रिपोर्टर ने पूछा, सर, आप कहाँ से हैं? रवि मुस्कुराया और कहा, एक छोटे से गांव से जिसका नाम है रामपुर। आप शायद न जानते हो, पर उसने मुझे जरूर जाना। वो दिन जब गांव ने सर झुका लिया, रवि लौट आया। इस बार किसी खेत से नहीं, बल्कि सरकारी कार में, सफेद कमीज और मुस्कान के साथ। गांव में एक स्कूल खुलवाया, किताबें बांटी, कंप्यूटर लाए और हर गरीब बच्चे को यह हक दिलाया कि अब कोई और रवि सपनों के लिए तरसे नहीं। माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके लिए शहर के एक मकान में पीली दीवारों के नीचे एक आरामदायक बिस्तर था। और फिर आया वो दिन जब रवि ने माँ को हवाई जहाज में बैठाया। बादलों के ऊपर उड़ते हुए माँ ने उसका हाथ थामा। रवि ने मुस्कुराकर कहा, माँ, कहाँ था ना? छोटा गांव, बड़ा सपना। कहानी से सीख, सपने जादू से नहीं पूरे होते, वो जुनून से पूरे होते हैं। बार बार गिरने के बाद भी उठने के हौसले से। चाहे गांव कितना भी छोटा हो, अगर इरादे बड़े हों और मेहनत सच्ची तो लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं होता, बस छूने भर की देर होती है। बार कोई कहे, तू तो गांव का है, वहां से क्या होगा? हाँ, मैं गांव से हूं, लेकिन मेरे सपने वहां से बहुत ऊपर हैं। छोटे कस्बों में जन्म लेते हैं बड़े सपने।